हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और आज थोड़ा मुझे लेट हो गया है क्योंकि मॉर्निंग में जो हम लोग सफ़र करके आए थे वो सारे कपड़े धुले। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। बेडशीट वगैरह भी सारा मैंने आज ही धुल दिया था, तो एकदम बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। पहले तो मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले कपड़े ही धुले, फिर उनको अब मैं डाल देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और धूप भी निकल रहा है तो कपड़े सूख ही जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सारे आज ही धुल दिए। सफ़र करते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, तो इस वजह से आज ही मैंने सारे कपड़े धुल दिए। अभी ये कपड़े सूख जाएंगे, फिर बाकी के और बाद में धुलूँगी, क्योंकि इतना जगह नहीं रहता है कपड़ा डालने के लिए कि सारे कपड़े एक साथ ही आ जाएं। बालकनी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन आ जाते हैं इसमें भी काफ़ी। और नीचे नहीं गई डालने के लिए, वैसे नीचे भी काफ़ी जगह है, लेकिन मैं नीचे नहीं गई, इसमें ही डाल लूँगी, क्योंकि धूप अच्छे से निकल रहा है। एकदम ड्राई कर दो तो वो कपड़े फिर जल्दी सूख जाते हैं। तो ये सूख जाएंगे, फिर मैं इनको हटा लूँगी, फिर बाकी के और कपड़े हैं उनको डाल लूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। ये तो हमारे सफ़र वाले कपड़े हैं, और जो मैं यहाँ पे उस दिन हम लोग गए थे वो वाले कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, वो हैं। और बेडशीट वगैरह अभी मुझे बैग भी अपने साफ़ करके रखने हैं, क्योंकि आज धूप अच्छा निकल रहा है, तो आज ही सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है। आज है मंडे, तो आज मेरा भी फास्ट है और नमन के पापा जी का भी फास्ट है। बस बच्चों के लिए खाना बनाना है। मैं पहले मंडे का फास्ट नहीं करती थी, जब से सावन के मंडे मतलब स्टार्ट मैंने किए थे, फिर तभी से मैंने मंडे का फास्ट भी रखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी रह लेती हूँ इनके साथ अब मंडे का फास्ट, बस बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो इधर मैं नहा के आ गई थी, तो इधर कर लेती हूँ पहले पूजा, फिर उसके बाद करूँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो कुछ भी बना दो। तो उनके लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मैगी या सेवई, मतलब कुछ भी बच्चे खा लेंगे। फिर शाम को तो बनेगा ही खाना, लेकिन हमारे यहाँ पर मंडे को शाम को खाना खा लेते हैं, और पता नहीं कहीं कहीं पर नहीं खाते हैं। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर मंडे को शाम को नहीं खाते, मॉर्निंग में ही खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो खा लेते हैं। तो मैं शाम को ही फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और आज है सोमवती अमावस्या, तो उसकी भी मुझे परिक्रमा लगानी है। तो पहले मैं शिव जी की पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लगाऊंगी परिक्रमा। तो इधर मैंने अपनी शिवलिंग वैसे तो मंदिर में रखी रहती हैं, लेकिन अब मैंने तुलसी में रख लिया है उनको नहलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर पास में नहीं है, फिर दिक्कत भी हो जाता है बच्चों के साथ मंदिर जाने में। तो इस वजह से मैं मंदिर तो नहीं जाऊँगी, बस घर पे ही अपनी पूजा कर लूँगी। देखती हूँ शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को चली जाऊँगी। तो इधर तुलसी भी मेरी मतलब ज़्यादा पत्ते नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया तुलसी को, एकदम मरे मरे पत्ते हो गए हैं, उनके पत्ते बहुत कम रह गए हैं उन पर। और जो एक पौधा है, पता नहीं ये किसका है, वो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, और एकदम पत्ते से नहीं लग रहे, एकदम खाली खाली लग रही हैं तुलसी मैया। तो इधर मैंने पूजा कर ली है अपनी, और अब मैं करूँगी सोमवती अमावस्या वाली पूजा। तो अभी मैं इंतज़ार में बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, लेकिन ये सुबह चले गए थे ड्यूटी परिक्रमा देने के लिए। मैंने कुछ मंगाया नहीं था कल, तो आज मैंने मॉर्निंग में ही मंगाया, मुझे याद ही नहीं रहा था मंगाने का, तो फिर मुझे मॉर्निंग में याद आया, फिर मैंने मंगा लिया। और मेरी पहले एक परिक्रमा रह गई थी और अब की बार एक, तो मुझे अब की बार 216 परिक्रमा लगानी है, और वो मुझे खुद ही लगानी है, क्योंकि ये तो चले गए थे मुझे देने के बाद। फिर अभी मैं इनको गिन लेती हूँ अलग अलग। और मैंने परिक्रमा देने के लिए मंगाई है टॉफ़ी और काजू। और नमन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि मैं उनको गिन रही थी ना, बार बार उनको उसमें जो एक्स्ट्रा टॉप उनको डाल देता उसमें, फिर मैंने उनको दोबारा से गिना, क्योंकि 108 ही करनी थी, एक्स्ट्रा तो नहीं करनी थी। वो बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, कितना भी मना कर लो। फिर मैंने उसको थोड़ा बाहर भेजा, अब गिन लेती हूँ अपनी चीज़ें। और बाबू को लगा दिया है फ़ोन से, नहीं वो रहता तो वो तो सारा नीचे ही फेंक देता, वो और नमन से ज़्यादा और ज़्यादा शरारती है। और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि कोई काम नहीं था, बस इनके ही भरोसे बैठी थी कि ये कब आएँ, फिर उसके बाद मैं परिक्रमा लगाऊँ, क्योंकि मैं भी नहीं जा सकती मार्केट, दोनों बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। फिर जाओ, वैसे मार्केट यहाँ पे दूर तो नहीं है, पास में ही है, लेकिन मैं गई नहीं थी। ये बोले थे मैं ही लेके आ जाऊँगा, लेकिन ये लेट लेके आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने मतलब काजू और टॉफ़ियों को 108 गिन लिया है।
तो इधर मेरे हो गए 216। तो मुझे अब 216 परिक्रमा लगानी है। इधर इसी को मैंने रूम में रख लिया लाके, क्योंकि बालकनी में परिक्रमा नहीं लग पाएगी। एकदम बालकनी चौड़ी नहीं है, एकदम लंबी लंबी है, तो उसमें परिक्रमा कैसे देती मैं, इस वजह से मैंने रूम में ला के रख लिया है गमले को। तो अब मैं लगा लेती हूँ परिक्रमा। और इसमें जैसे ऊपर ना देखो नीचे ही देखते रहो तो मुझे एकदम चक्कर आने लगते हैं, तो इस वजह से मैं ऊपर देखती रहती हूँ और ऐसे बातें करती रहती हूँ, तो फिर मतलब चक्कर नहीं आते। और जैसे ही एक ही मतलब चीज़ पे फोकस करो तो उसमें चक्कर आने लगते हैं। और बाबू को देखिए, बाबू भी ऐसे ही खड़ा है, वो फ़ोन देखने में लगा हुआ है। तो उसको मैंने टॉफ़ी खाने के लिए पहले दे दिया था, नहीं तो वो जो ये प्रसाद वाली थी ना, इनसे ही लेता। तो अभी वो टॉफ़ियों के पास नहीं आ रहा है, और जैसे ही बच्चों को दिखेगी तुरंत भागेंगे। तो दोनों बच्चों को मैंने जो एक्स्ट्रा थी वो दे दिया खाने के लिए, और इनको दूंगी बाद में पूजा करने के बाद। और काफ़ी हो जाएगा आज, तो बच्चों को नीचे दे दूंगी। काफ़ी बच्चे हैं हमारी गली में। वो होता है ना, कभी कभी कोई कोई चीज़ें याद नहीं रहती। तो मुझे पहले मतलब जो सोमवती अमावस्या पड़ी थी उसका मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद मुझे याद आया, जैसे मोबाइल पे वीडियो देखते हैं किसी का, तो तब मुझे याद आया। तो मेरा एक ऐसे रह गया था, फिर उसके बाद ये भी हो गया, तो ऐसे मेरा 216 हो गया परिक्रमा देना है मुझे। और अकेले रहते ना घर में, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है, बच्चों को देखो और काम करो। वैसे काम तो आज कुछ है ही नहीं, खाना तो बनाना ही नहीं है, लेकिन इसमें ही लेट हो गया। ये प्रसाद बहुत लेट लेके आए, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, कम से कम 12 बज गया था। और फिर मैंने परिक्रमा लगाया तो 1 बज गया, पूजा किया, परिक्रमा लगाया तो उसमें 1 बज गया, काफ़ी टाइम हो गया। और इनसे मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि मेरे लिए प्रसाद लेके दे जाइए, और फिर उसके बाद आप अपना काम कर लीजिए। पता नहीं इनको याद रहा कि नहीं, लेके ही नहीं आए, 12 बजे लेके आए। फिर उसके बाद मैंने उनको गिना और फिर उनकी परिक्रमा दी। तो इधर मैंने टॉफ़ियों से परिक्रमा दे दी है। फिर उसके बाद मैंने काजू से दी, और काजू ना एकदम छोटे छोटे से रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा मतलब ऐसे लगता है पकड़ने में, कहीं 2 ना गिर जाएं, लेकिन देख देख के मैंने दिया तो एक ही डाला। फिर उसके बाद मैं अब कर लेती हूँ पूजा, और तुलसी जी का मेकअप भी कर देती हूँ इधर। तो मैंने उनको पहना दी हैं चूड़ियाँ। यहाँ पे जो भी मेकअप का सामान रहता है, जैसे सुहागिन जो भी हम लोग मेकअप करते हैं, सब कुछ लगाते हैं, तो उनको मैंने पहना दी हैं चूड़ियाँ। और अब उनको लगा देती हूँ बिंदी और काजल, सब कुछ लगाऊंगी। जो हम लोग करते हैं वही मेकअप होता है इनका, तुलसी जी का भी। फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, बच्चों को देखना पड़ेगा अभी। वैसे तो बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था मॉर्निंग में, इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं दोनों। नहीं तो खाना नहीं खिलाती तो और ज़्यादा परेशान कर देते, क्योंकि इसमें टाइम हो जाता है, पूजा में परिक्रमा देना पड़ता है। और अब की बार मैंने 2-2 परिक्रमा दिया है, तो फिर और मुझे ज़्यादा लेट हो गया था। तो इधर मेरी बहुत अच्छे से पूजा हुई, और मैंने सारी मतलब जो भी मेकअप की चीज़ें थी अच्छे से पूज दिया है। और ये माता रानी को मैंने चुन्नी भी उड़ा दिया है, तुलसी जी को। तो एकदम बहुत सुंदर लगती हैं, तुलसी जी को चुन्नी उड़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। कोई भी पूजा हो उसमें सारा मतलब श्रृंगार होता है चुन्नी का, वो डाल दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी, जो भी ये सामान है उसको मैं अब अलग रख दूँगी इनकी जगह पे। और ये जो मैंने परिक्रमा लगाया है, और इनको एक पॉलीथिन भर के रख दूँगी। शाम को नीचे जाऊँगी तो बच्चों को दे दूँगी। वैसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ही इधर गली में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा, तो सबके लिए हो जाएगा। फिर मैंने इसी वजह से टॉफ़ी भी मंगा लिया था, क्योंकि बच्चे ना टॉफ़ी और चॉकलेट दे दो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने टॉफ़ी मंगा लिया। और ये फिर काजू भी लेके आ गए थे, 2 चीज़ बोल रहे थे। बनाना लेके आता तो इस टाइम पे बनाना थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं ख़राब, इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने तो इनसे बनाना के लिए बोला था, लेकिन ये काजू लेके आ गए। एकदम दुल्हन जैसी लग रही हैं तुलसी मैया। तो इधर मेरी पूजा हो गई। अब जो भी मैंने प्रसाद था वो एक पॉलीथिन में रख दिया है भर के, और अब शाम को दे दूँगी इसको बच्चों को। और ज़्यादा दिनों तक ये प्रसाद रखना भी नहीं चाहिए, तुरंत बांट दो तो सही रहता है। तो बच्चे काफ़ी हैं तो इधर ही दे दूँगी, नहीं तो मंदिर वगैरह में वैसे दे के आ जाती हूँ मैं। और इधर जो भी सारा सामान है ना, इसको रख देती हूँ इनकी जगह पे। और तुलसी जी को भी बालकनी में रख देती हूँ, क्योंकि बाबू है ना, उसको दिख गई तो तोड़ ही देगा। तो इस वजह से तुलसी को मैं बालकनी में रख के आ गई।
और अभी हो चुका है शाम का टाइम। और जो मैंने मॉर्निंग में सब कपड़े धुले थे तो वो जो सूख गए हैं उनको लेके आ गई, और बाकी के कपड़े बाद में निकालूंगी। जो पहले मैंने डाले थे वो सूख गए हैं और बाद वाले अभी सूखे नहीं हैं, क्योंकि धूप भी कभी कभी तेज़ निकलती है और कभी कभी एकदम बादल जैसे हो जाते हैं। मौसम भी आजकल यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, धूप बहुत कम निकलती है और एकदम बादल जैसे रहते हैं, और बारिश का भी पता नहीं चलता, कभी भी आ जाती है। फिर कपड़े अंदर डालो फिर दोबारा से बाहर डालो, यही रहता है बारिश के मौसम में। तो सबके साथ यही होता है, कपड़ों का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है सुखाने का बारिश के मौसम में। ड्राई रहते हैं फिर भी उनको धूप तो चाहिए और हवा भी चाहिए, तो वही है, ड्राई कितने भी कर लो लेकिन धूप तो फिर भी लगानी चाहिए। ये ड्राई से ये रहता है थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। और इधर सारे कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी और फिर करती हूँ खाने की तैयारी, और जाऊंगी थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए कपड़ों की तह लगाने के बाद। क्योंकि मैं कल आई थी ना, तो कल तो घर की साफ़ सफाई की थी, तो कहीं पर जा ही नहीं पाई। तो अब थोड़ा बच्चों को खिला के लाऊंगी नीचे, बाबू को, वो भी परेशान हो गया है कल से। बच्चे तो परेशान कर ही देते हैं जब उनको एक जगह पर रखते हैं, तो हम वही है, बाबू का भी वही हाल है। तो इधर कपड़े भी काफ़ी हो गए थे तो उनको तह लगाने में थोड़ा मुझे समय लग गया। तो सबको जो भी नए कपड़े हैं उनको मैंने अलग रख लिया है, और जो पुराने कपड़े हैं उनको भी अलग रख लिया है। तो सारे कपड़े मेरे हो गए हैं फोल्ड, और जो बाकी के कपड़े हैं ना वो अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो उनको मैं घूम के आऊँगी पहले, फिर उसके बाद फोल्ड करके रखूँगी। फिर मैं चले गई थी घूमने के लिए बाबू को लेके, और मैं आ गई फिर घूम के। और दीपक नमन के पापा जी ने जला दिया शाम वाला, क्योंकि ड्यूटी से आए थे तो शाम हो गया, तो ये जला देते हैं। जैसे मैं कभी बाहर जाती हूँ तो फिर ये जला देते हैं। फिर उसके बाद मैं आलू बॉयल करके रख के गई थी, तो इधर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो बच्चों ने सुबह खाया था सेवई, तो बच्चे भी भूखे हैं, क्योंकि सेवई वगैरह खा लो उनसे इतना पेट नहीं भरता बच्चों का, तो यही रहता है। वैसे भी बच्चे खेलते हैं तो उनका तो पच ही जाता है। तो इधर पहले मैंने गाय के लिए चंदिया बना दी हैं, तो उनके लिए मैंने पहले रोटी निकाल दी है, फिर उसके बाद बच्चों के लिए बना देती हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो उसमें सब्जियाँ भी अच्छी नहीं आ रही हैं, तो घर पे कोई इतना ज़्यादा सब्जी भी नहीं थी, तो आलू थे, तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। वैसे भी व्रत वाले दिन मैं ऐसी ही चीज़ बनाती हूँ, आलू के पराठे या पूड़ियाँ। तो आलू के पराठे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं घर में, तो इस वजह से मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। और नमन के पापा जी हैं ना, उनको तो सभी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे लौकी के पराठे और आलू के भी, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं आलू के पराठे। तो शाम हो गया था, लगभग 8:30 बज गया था। फिर उसके बाद मैंने सारे पराठे बना लेती हूँ और बच्चों को भी दे दिया खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर मैं करूँगी अपने बर्तन साफ़ और किचन को साफ़। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको एक नई वीडियो के साथ। यही था मेरा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।